HyperOS 3 का एक अनदर अपडेट हमें देखने को मिल चुका है हमारे पोको के F5 डिवाइस के लिए, जो कि चार्ली की तरफ से हमें प्रोवाइड करा गया है। और इसमें क्या क्या वर्किंग और क्या क्या नॉन वर्किंग देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, तो लास्ट तक जरूर वॉच करना और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल के मेरे वीडियो में आपको एनर्जी कम लग सकती है, क्योंकि भाई हेल्थ डाउन है, सर्दी खांसी बहुत तेज है, बुखार वगैरह भी है। तो यहाँ पे आवाज़ में भी आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, एनर्जी डाउन लगे, सॉरी फॉर डैट। क्योंकि आजकल वीडियो करने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है हेल्थ डाउन की वजह से, बट अपडेट आया हुआ था तो सोचा कि उन्हें आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ कैसे देखने को मिलता है। अगर हम आते हैं अपने माई डिवाइस में, तो ये वर्जन है हमारा वो है 3.0.0.8, यानी स्टार्टिंग का जो बीटा वर्जन था उसी के ऊपर ये रन कर रहा है। चार्ली ओएस की तरफ से मॉडिफाइड करा गया है। और डिटेल एंड इन्फो के अंदर हम इन करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारे मेंटेनर का नेम एंड्रॉइड 16 है, 9 मंथ का सिक्योरिटी पैच है जो कि लेटेस्ट वाला है। बाकी यहाँ पे कर्नल वगैरह आपको सेम देखने को मिल जाता है। और डायनेमिक आइलैंड वगैरह वर्किंग आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर जो स्मूथनेस है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और स्मूथनेस पहले से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। बट स्टिल ये फर्स्ट वाला चाइना बीटा अपडेट है HyperOS 3 का, तो उतना ज़्यादा आपको सुपीरियर तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, बाकी अदर जितने भी अपडेट आए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगा है रिस्पॉन्स के मामले में। जहाँ पे मुझे इसके जो टच रिस्पॉन्स है और एनिमेशंस वगैरह वो पहले से बेटर फील करवा रहे हैं। बट जैसे जैसे इसके अपडेट आते जाएंगे, जो कि वर्जन हमारा है, वैसे वैसे और ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और जब इनके मोड आएंगे वो और ज़्यादा परफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट बीटा पे ही रन कर रहा है, बट उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा मुझे बेटर फील करवाया है। बट कई जगहों पे आपको स्टटर वगैरह देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड वगैरह है वो आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन सम टाइम ग्लिचेज आपको देखने को मिलते हैं कि देखो यहाँ पे डायरेक्ट अभी चला गया आइलैंड के अंदर, अब यहाँ पे देखो ये नहीं जा रहा। तो इस तरीके से कभी कभी आपको ग्लिचेज देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट बीटा की वजह से ये चीज़ें आपको दिखाई देती है, नोटिस होती है। अदरवाइज ऐसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे जो आस्क सायो AI है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है और काम करता है। और इसका जो इफेक्ट्स है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और ये जो एनिमेशंस वगैरह के साथ जो चीज़ें यहाँ पे शो करता है ना यार, मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, जो कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बट बात वही है कि आपको चाइना में देखने को मिल जाता है तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, ग्लोबल में इस तरीके से वर्क करे तो भाई अलग सा फील आएगा रियली में। उसके बाद यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको लेटेस्ट वाला मिल जाता है, अप टू डेटेड कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। 4K का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 fps का रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। प्रो मोड के अंदर आपको बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। और कैमरा का प्रॉपर नया EY यहाँ पे रखा गया है। बाकी हम बात करें हमारे डायलर की, तो यहाँ पे अगर हम डायल करते हैं तो आपको नया डायल पैड तो देखने को मिलता ही मिलता है, जो कि बिल्कुल ही सही काम कर जाता है। और रिसेंट पे टैप करने के बाद आप देखो डायनेमिक आइलैंड में ये जा चुका है और ये काफ़ी सही तरीके से रिस्पॉन्स देता है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे आपको सही देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं इसका वॉल्यूम पैनल बाहर निकालने वाला हूँ, तो देखते हैं स्टटर और लैग करता है या नहीं। क्योंकि मोस्टली HyperOS 2 में या 1 में जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉन्ग रेंज पे वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालो तो लैग करता ही था। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आप देखो कि लैग नहीं किया। और ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस किया कि HyperOS 3 के अंदर जो वॉल्यूम पैनल का लैग था फर्स्ट टाइम वाला, वो फिक्स हो चुका है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं होम लॉन्चर के अंदर, तो यहाँ पे आस्क सायो AI या कॉम्पैक्ट या स्टैंडर्ड भी रख सकते हो। तो कॉम्पैक्ट में बस आपको सर्च बार देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरीके से आपका वर्क करेगा। और यहाँ पे ग्लास वाला इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है iOS 26 टाइप का। स्टैंडर्ड करने के बाद बॉटम पे आपका सर्च बार आ जाता है, और ये मुझे थोड़ा बेटर लगा, बट आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो। बाकी यहाँ पे जेस्चर के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो आस्क सायो AI वगैरह है उसे आप यहाँ पे हटा भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन स्टाइल वगैरह, जो कि कॉमन है। और यहाँ पे ओल्ड कंट्रोल सेंटर भी ऐड करा गया है, तो आपको अगर नया वाला कंट्रोल सेंटर नहीं चाहिए तो आप ओल्ड वाला भी रख सकते हो, जो कि एक टाइम पहले हमें देखने को मिलता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोग अभी भी इसे प्रीफर करते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन हाँ करते जरूर है। बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर भी वही कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन के अंदर आपका जो वॉलपेपर स्टाइल है वो आपका वर्किंग है। लॉक स्क्रीन के सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। और इनके ऊपर आप टाइप करोगे तो सारे लॉक के कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग लुक एंड स्टाइल में, जो कि काम करते हैं। बाकी फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, इनके वाइट कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे AI का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे, जो कि आप अपने वॉलपेपर के अंदर इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे एक वॉलपेपर के अंदर कस्टमाइजेशन भी ऐड कर रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये नॉर्मल सा कस्टमाइजेशन है, जो कि सेट करने के बाद इस तरीके से एनिमेट करता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफ़ी सही तरीके से एनिमेट करके दिया है वॉलपेपर को, तो ये हमारा वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा एक और मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं, बस बैक में आपको हल्का फुल्का एनिमेशन देखने को
को मिल जाता है और ये सारे आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो वॉलपेपर का जो AI फीचर्स है वो आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। बाकी यहाँ पे खुद के जो वॉलपेपर वगैरह कैटेगरी मिल जाते हैं, क्लिप वगैरह मिल जाते हैं, वो आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। AOD की बात करें तो सेम एज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट है और 10 सेकंड और बाकी अदर ऑप्शन भी आपको अनलॉक मिलता है। तो अगर आप AOD पसंद करते हो तो AOD आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, काफ़ी सही तरीके से आपका वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पे जो मी लाइटिंग फॉन्ट है HyperOS 3 के साथ दिया गया था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और ये प्रॉपर आपका वर्किंग रहता है। यहाँ पे एक चीज़ की कमी लगी जो कि हमारा फेस अनलॉकिंग का है और ये स्टार्टिंग पे भी प्रॉब्लम कर रहा था, जो कि 1-2 अपडेट आए थे HyperOS 3.0.3 के, तो वो बग स्टिल यहाँ पे भी अवेलेबल देखने को मिलता है। तो मे भी इसका HyperOS का नया वर्जन आएगा तो उसमें फिक्स देखने को मिल सकता है, बट अभी के टाइम पे आपको फेस अनलॉक बग ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट बीटा पे ही रन कर रहा है तो आपको थोड़ी सी चीज़ें में दिक्कत करेगा। अब रही बात यहाँ पे इसका टेस्ट रिजल्ट वगैरह कैसा आता है, क्योंकि पहले वाली बात तो रही नहीं कि बस फीचर्स देखो और निकल लो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे अपडेट भी आ चुके हैं पहले से। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेस्टिंग वगैरह की, सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले वॉलपेपर और आइकन्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपको 90 पीस अनलॉक मिलता है, एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, तो आपको मैनुअली ही अनलॉक करना पड़ेगा मॉड्यूल की हेल्प से। बाकी बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 55 के बाद मॉर्निंग में आता है 52, जहाँ पे आपको ओनली 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है 8 आवर्स 53 मिनट में, और ये मैं कहूँगा कि अच्छा है, ज़्यादा ड्रेन नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो AnTuTu स्कोर है वो काफ़ी अच्छा खासा मैं कहूँगा देखने को मिला, और हीटिंग इसने ज़रा सा भी गेन नहीं किया है, लेकिन बैटरी ड्रॉप 7% का किया है। और यहाँ पे जो वर्जन है वो है V11। तो अगर आप कहने वाला कि यार नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वो इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पे V11 है। अनदर Geekbench भी ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। CPU टोटल भी ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आया है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर CPU का रिजल्ट मोस्टली टाइम बुरा ही रहता है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि ओवरऑल सही देखने को हमें मिला। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड डे का बैटरी ड्रॉप 91 के बाद मॉर्निंग में आई थिंक मैं भूल गया बैटरी ड्रॉप लेना, क्योंकि हेल्थ वगैरह डाउन है ना जिसकी वजह से, लेकिन हाँ कैमरा वगैरह आपका वर्किंग रहता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे सही लगी है। वीडियो टूल बॉक्स में ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और रही बात यहाँ पे गेम टर्बो, तो गेम टर्बो के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको वही सारे गेम टर्बो के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। और रही बात कैसे डालना है, तो ये हाइब्रिड रोम है, आप चाहो तो PC है तो अनजिप करके बैट फाइल रन करके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और हाँ यहाँ पे बूट रोल लॉक वगैरह का कोई भी स्पूफ ऐड नहीं करा गया है, और ना ही आपका बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट पास रहता है, तो आपको इसे मैनुअली ही ये जो पास और फिक्स वगैरह है जो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जितने भी अपडेट आ रहे हैं ना सभी में यही हाल है, सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ रहा है आज के टाइम पे। तो मे भी ये देखते हैं आगे वाले टाइम में किस तरीके से ये ठीक होता है। तो अभी के टाइम पे बस यही है, इतना ही है, और आप इसे अगर ट्राई करना चाहते हो तो डाउनलोड लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करने वाले हो, हर एक टास्क परफॉर्म करते हो जैसे कि बाकी तरह के साथ ना, उसमें मे बी ये थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा। लेकिन नॉर्मल टाइप का यूज है, ज़्यादा कुछ आपको ताम झाम नहीं करना रहता लाइक बैंकिंग और ज़्यादा गेमिंग वगैरह, तो आप इसे डाल सकते हो और यूज कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे अभी इंस्टॉल करते हो या ऑफिशियल फाइनल स्टेबल आने का वेट करते हो। आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस डिवाइस के लिए तो ऑफिशियली आपको HyperOS 3 शायद ही देखने को मिलेगा, और मिलेगा तो एंड्रॉइड 15 के साथ ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल ही लास्ट में देखने को मिलेगा, तो इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। तो आप यहाँ पे कस्टम मोड रोम के साथ जा सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप कमेंट्स जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।